हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना पार्ट 2 करने वाले हैं, परमैन वर्सेस रोबोट। तो भाई जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अरे बेटा, तूने अच्छा काम नहीं किया। अरे क्या हो गया ताऊ, गुस्सा क्यों हो रहा है? तूने पिछली वीडियो में मेरे साथ धोखा किया, धोखा। मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा। निकल, कोई जरूरत नहीं है, पहली फुर्सत में निकल। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि परमैन को वो पावरफुल मिसाइल लग जाती है और परमैन का जो बर्डमैन गोल्डन सेट था ना, वो चकनाचूर हो जाता है और परमैन नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो नीचे गिरता है वो बेहोश भी हो जाता है, जिसे देखकर पाको काफी ज्यादा डर जाती है और फिर वो उसे हॉस्पिटल में लेके आती है। और अब आगे तो दोस्तों, हम लोग देख रहे होते हैं कि पाको बर्डमैन को सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे उन रोबोट्स के सामने मिक्सो नहीं टिक पाया। तभी नर्स बाहर आती है और पाको उसके पास जाती है और बोलती है कि परमैन की हालत कैसी है। तभी नर्स बोलती है कि आई एम सॉरी। तो भाई साहब, जैसे ही वो नर्स ये बोल देती है ना, पाको उसका गला पकड़ लेते, बोलते हैं तूने आई एम सॉरी कैसे बोला, कैसे बोला तूने आई एम सॉरी। तभी वहां पर डॉक्टर भागे भागे आकर बोलते कि देखिए, शांति से काम लीजिए, हॉस्पिटल है, औरों को परेशान मत कीजिए। तभी पाको बोलते ये बोल रही है आई एम सॉरी, इसका मतलब क्या है? तभी डॉक्टर बताते हैं कि परमैन का होश में आना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और परमैन का मतलब कि जो अंदर का जो नर्वस सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तभी पाको परमैन के पास जाकर बैठती है और वो परमैन का हाथ अपने हाथ में रखते हैं और बोलते हैं कि परमैन प्लीज होश में आओ। इसीलिए परमैन, मैं तुम्हें मना कर रही थी कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कितनी ज्यादा पावर है हम ही जानते हैं। और परमैन, हमारा क्या होगा? तभी पाको बोलते हैं कि जब तक मैं उन लोगों को हरा नहीं देती और मिक्सुओ को ठीक नहीं कर देती, मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ। तभी डॉक्टर को पता चलता है कि मिक्सुओ होश में क्यों नहीं आ रहा है। तभी वो बताते हैं कि जो मिसाइल मिक्सुओ के ऊपर छोड़ी गई थी ना, उसके अंदर कुछ जम्स भी थे जो मिक्सुओ की बॉडी के अंदर चले गए हैं। अब जब तक हम वो जम्स किल नहीं करेंगे, मिक्सुओ होश में नहीं आने वाला है, तो हमें सबसे पहले इसके जम्स किल करने पड़ेंगे। तभी पाको बोलती है कि हाँ, वो तो हम आराम से कर सकते हैं ना। तभी डॉक्टर बोलता है कि नहीं, उनके पास स्पेशल लिक्विड है जिससे ये जम्स मरते हैं, तो तुम्हें वहां पर जाकर वो स्पेशल लिक्विड लेके आना होगा, जिसकी वजह से परमैन को होश आएगा। तभी पाको बोलते हैं कि ठीक है, मैं मिक्सुओ के लिए वहां पर जाकर वो स्पेशल लिक्विड लेकर आऊंगी। तभी पायान बोलता है कि पाको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और वो भी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी पाको बोलते हैं पायान से, पायान तुम्हारा यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो भी एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। अभी हम लोग देखते हैं कि पाको वहाँ से स्पेशल एंटीडोट लाने के लिए निकल जाती है और पाको बोलते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे वो उनकी पूरी रोबोट सेना को खत्म क्यों ना करना पड़े, वो अब नहीं बचने वाले। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको फाइनली काफ़ी कुछ सोल्जर्स को लेकर रात के अंधेरे में उस महल के अंदर घुस जाती है और पाको सीक्रेटली अपना मिशन पूरा करने की कोशिश करती है। वो लोग देख रहे होते हैं कि वो एक बीच चौराहे पे खड़े होते हैं और चारों तरफ से सोल्जर्स आने शुरू हो जाते हैं। तभी पाको बोलते हैं कि अब मैं क्या करूं, चारों तरफ से ही कोई ना कोई आ रहा है, अगर मैं इस तरफ गई तो वहां पर मुझे पकड़ लेंगे। तभी वो भी पाको को लेकर ऊपर उड़ जाता है और तभी हम लोग देखते हैं कि वो सोल्जर्स आपस में रास्ता बदल लेते हैं और चले जाते हैं। तभी पाको बोलते हैं कि थैंक यू बूबी, तुमने बिल्कुल सही वक्त पर सही रास्ता बताया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको और बूबी एक सोल्जर को पकड़ लेते हैं और उसे मतलब कि ख़त्म कर देते हैं और उसका बाहर का जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर घुस जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम एक सोल्जर की तरह ही लग रहे हैं, अब बूबी हमें कोई नहीं पहचानेगा और आराम से हम उस सोल्जर से बचकर फाइनली वो एंटीडोट मिक्सुओ के लिए लेके जा सकते हैं। तभी बूबी बोलता है विक्की, और उसके बाद वो आगे चलना शुरू करते हैं। तो थोड़ी ही आगे जाने पर उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो और कोई नहीं, गार्ड डॉग होता है जो कि रोबोट से बना होता है और वो उनके पास आकर उन्हें सूंघने लगता है और वो थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको फटाफट से कंट्रोल रूम में जाती है और वहां से वो है ना सभी कैमरास को ऑफ कर देती है। कैमरास ऑफ करने के बाद वो फाइनली फ्रीली घूम सकती थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको फटाफट से उड़ के उनके मतलब कि मेन हाउस में जाती है और वहाँ पर जाकर देखती है कि 2-3 साइंटिस्ट एक फॉर्मूला बना रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर वो उस सोल्जर को देखकर वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी पाको रोबोट की आवाज़ में बोलती है, तुम्हें नहीं पता क्या, तुम्हें किंग ने बुलाया है।
तभी वो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ठीक है हम अभी जाते हैं। तो वो सारे साइंटिस्ट बाहर चले जाते हैं। तभी पाको बोलती है कि अब इनमें से हम असली वाली एंटीटोड को कैसे ढूंढेंगे बूबी। तभी बूबी बोलता है कि मुझे नहीं पता, वो तुम खुद देखो। तभी पाको की नज़र ऊपर वाले उस पे जाती है केमिकल पर, और वो वहाँ पर देखती है एंटीटोड। और तभी पाको बोलते कि बूबी हमें फाइनली एंटीटोड मिल चुका है, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो। तभी पाको वहाँ पर देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सभी रोबोट्स ने उन्हें घेर लिया है। और तभी पाको पूछते हैं कि तुम्हें हमारे यहाँ पे होने का एहसास कब हुआ। तभी उनका किंग बोलता है कि जब तुमने उस मतलब कि सोल्जर को मार के उसकी ड्रेस पहनी थी ना, तभी हम समझ चुके थे कि तुम यहाँ पर आ चुके हो। किसी भी रोबोट को अगर उसका मतलब की सेट उतारा जाएगा तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाती है। इसी वजह से मुझे पता चल चुका था कि तुम यहाँ पर हो। जब ये साइंटिस्ट मेरे को बिना बुलाए मेरे पास आए तब मैं कंफर्म हो गया था कि तुम यहाँ पर आ चुके हो। तो अब तुम्हारा क्या होगा। तभी उनके सभी रोबोट्स पाको और बूबी को पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। और तभी वो रोबोट किंग बोलता है कि तुम लोग तो सबसे बड़े बेवकूफ़ निकले। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2-3 दिन तक पाको और बूबी वापस नहीं आते हैं। तभी पायन बोलता है कि अब मेरी बारी है, मेरे को जाना होगा। और तभी पायन बोलता है कि चलो हम अपनी आर्मी से उन पर रात ही रात पे हमला कर देते हैं। तभी सभी सोल्जर्स मान जाते हैं और वो रात ही रात में उनके महल पर हमला कर देते हैं। तब सभी रोबोट्स चार्ज हो रहे थे। तभी पाको जेल के अंदर बैठी होती है और परमैन को याद कर रही होती है। तभी बाहर पायान आता है और वो फटाफट से दरवाज़ा तोड़ता है और पाको और बूबी को बाहर निकालता है और बोलता है कि जल्दी से चलो यहाँ से, हम लोगों ने इनके महल पर हमला कर दिया है, कभी भी हम पर दोबारा हमला कर सकते हैं, भागो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनकी पूरी आर्मी वापस चली जाती है। और वापस आने के बाद पाको उस एंटीटोड को डॉक्टर के हाथों में दे देती है और डॉक्टर उसकी मदद से परमैन को एक ही दिन में वापस अपने पैरों पर खड़ा कर देते हैं। और तभी परमैन बोलता है कि फाइनली अब मैं वापस आ चुका हूँ और अब हम उन्हें हरा देंगे। तभी उनमें से एक रोबोट बोलता है कि आपका बर्डमैन सेट तो उसी फाइट के दौरान तबाह हो चुका था। तभी परमैन बोलता है कि हाँ, मेरे उसी लड़ाई के दौरान मेरा बर्डमैन सेट चकनाचूर हो चुका है। तभी परमैन बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास जब तक मेरा परमैन सेट है ना, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा तुम लोगों के लिए, लेकिन इस बार पीछे नहीं हटने वाला मैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक तरफ रोबोट्स होते हैं और दूसरी तरफ भी रोबोट्स होते हैं। एक तरफ रिच रोबोट्स और एक तरफ पुअर रोबोट्स। और हम लोग देखते हैं कि वो इतना बड़ा रोबोट मिक्सो को एक पंच मारता है और मिक्सो 1 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। और जैसे ही वो उठता है बोलता है कि इसे मैं अब कैसे रोकूं, इसे हराने का कोई तो तरीका ज़रूर होगा। तभी वो उतना बड़ा रोबोट मिक्सो के ठीक ऊपर आकर खड़ा होता है और वो मिक्सो को इतने ज़्यादा मुक्के मारता है, लिटा लिटा के मिक्सो को मुक्के मारता है, जिसकी वजह से मिक्सो का परमैन सेट टूट जाता है पूरी तरीके से। और तभी वो बड़ा रोबोट बोलता है कि अब तुम क्या करोगे इंसान। और वो परमैन को एक और मुक्का मारने वाला होता है कि पाको बीच में आ जाती है और पाको उसे पकड़कर दूर फेंक देती है और बोलती है कि जा जा, तुझसे नहीं होगा, निकल। और फाइनली पहला दिन मतलब कि लड़ाई से ओवर हो जाता है। और जब मिक्सो वापस आराम करने के लिए हॉस्पिटल में जाता है ना, तभी वहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये मतलब कि काम नहीं करेगा। तभी परमैन सभी को एक साथ इकट्ठा करता है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। और परमैन काफ़ी देर हो चुकी थी, परमैन कुछ बोल नहीं रहा था। तभी पाको बोलते कि क्या हुआ परमैन, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, हमें यहाँ पे ऐसे बिठाया हुआ है तुमने। तभी मिक्सो एकदम से खड़ा होता है और बोलता है कि दुश्मन का जासूस हमारे बीच में ही है। तभी सब लोग पूछते हैं कि कौन है वो जासूस। तभी परमैन बोलता है कि ये डॉक्टर हमारे बीच में रह रहा था और ये उसके लिए चापलूसी करता है। तभी डॉक्टर बोलता है कि पागल हो क्या, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तभी परमैन एविडेंस दिखाता है कि वो जो बड़े से रोबोट था ना, उसका सीरियल नंबर और डॉक्टर का सीरियल नंबर एग्जैक्ट है। यहाँ तक कि मिक्सुओ के लड़ाई के दौरान भी उस बड़े रोबोट ने सेम लाइन बोली और डॉक्टर ने भी सेम लाइन बोली। तभी डॉक्टर बोलता है कि हाँ, तो इतनी सी बात के लिए तुम मतलब कि मेरे ऊपर एलिगेशंस यानी कि आरोप नहीं लगा सकते, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तभी परमैन नर्स को एक इशारा करता है जिसकी वजह से एक डीवीडी ऑन हो जाती है और वो देखती है कि डॉक्टर हॉस्पिटल के पीछे जाकर उनके जासूस से बात कर रहा होता है। और तभी उस डॉक्टर की फटके 64 हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या, इसे कैसे पता चला अब ये। और उसके बाद मिक्सो बोलता है कि अब बताओ बे,
और उसके बाद वो रोबोट मिक्सू को थप्पड़ मारता है और वहां से भागने लगता है। और तभी पाको उससे रास्ते में पकड़ लेता है, उसका गला पकड़ लेता है, बोलती है कि जब मेरा हाथ पड़ता है ना तब पता है क्या बचता है। तभी वो डॉक्टर पूछता है क्या बचता है, पियानो। और वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है और फाइनली पाको उस रोबोट को तोड़ देती है। बोलती है बड़ा आया जासूसी करने वाला। तभी परमैन बोलता है कि अब हम कैसे जीतेंगे। तभी परमैन बोलता है कि अब तो बस एक ही पावर है मेरे पास, और वो अगर खत्म हो गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी सभी लोग पूछते हैं कौन सी पावर, गुड बर्ड। तभी परमैन गुड बर्ड को याद करता है और गुड बर्ड वहां पर आ जाते हैं। और तभी गुड बर्ड बोलते क्या हुआ परमैन, तुमने मुझे कैसे याद किया। तभी परमैन उन्हें सारी सिचुएशंस बताते थे, कैसे गोल्डन सेट टूट गया, परमैन सेट टूट गया। तभी गुड बर्ड बोलता है अच्छा गोल्डन सेट टूट गया है, कोई बात नहीं, मैं उसे एक झटके में ठीक कर सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि गुड बर्ड अपनी आंखें बंद करता है और वो जो टूटा हुआ गोल्डन सेट होता है ना उसके टुकड़े चमकने लगते हैं और वो सीधा हॉस्पिटल में आ जाते हैं और वो जुड़कर एक परमैन सेट बनाते हैं और बोलते हैं कि ये रहा तुम्हारा गोल्डन सेट, अब जाओ परमैन, जीत तुम्हारी ही होगी। और तभी परमैन बोलता है कि बार चाहे कुछ भी हो जाए गुडबर्ड, मैं जीत के ही वापस आऊंगा। तभी गुडबर्ड बोलते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है, अच्छे से लड़के आना और दुश्मन को मौका मत देना। तभी अगले दिन हम लोग देखते हैं कि फाइनल बैटल होता है। एक तरफ पूरी बड़ी आर्मी होती है और एक तरफ मिक्सू के पीछे बहुत ही छोटी आर्मी होती है। वो सबसे पहले बड़ा रोबोट मिक्सू को आज एक पंच फिर से मारने वाला होता है, पर तभी मिक्सू उसे घूमकर उसके पंच पर लात मारता है और उसका वो जो पंच होता है ना वो फट जाता है। मतलब इतने बड़े रोबोट का पंच फट जाता है और वो बोलता है कि ये कैसे हो गया, ये तो नामुमकिन है बिल्कुल, सच बता तू कौन है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो परमैन हवा में उड़ता है और अपनी गोल्डन बीम को उसके ऊपर फायर करता है, जिसकी वजह से वो रोबोट हल्का हल्का लड़खड़ाने लगता है और बोलता है कि अब तू नहीं बचने वाला। और उसके बाद वो रोबोट अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर लेता है, जिसमें वो अपने आप ही फट जाता है। तो वो मिक्सू को पकड़ता है और हवा में जाने लगता है। वो हवा में बहुत ऊपर जाने के बाद फट जाता है, रोबोट फट जाता है और उसने मिक्सू को पकड़ा हुआ होता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और आई होप तुम्हें ये पार्ट पसंद आया होगा। तो भाई एक लाइक तो मार के ज़रूर जाना और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। कल इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा क्योंकि कल की मेरी छुट्टी है, तो शायद मैं ट्राई करूँगा इसे कल जल्दी लेके आने की। और कुछ लोग बोलते हैं भाई कि आप वीडियो लेट डालते हो, 9-10 बजे डालते हो। हाँ तो भाई मेरे को डेली स्कूल में जाना होता है, तो डेली स्कूल में जाओ, उसके बाद फिर 3 बजे आने के बाद मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। अब तो मैं फ्री फायर भी नहीं खेल पाता, अब तो मैं वीडियो डालने के बाद ही फ्री फायर खेलता हूँ। तो जब तुम ये देख रहे हो, देखने के बाद तुम फ्री फायर में खेलने आ सकते हो। हाँ तो भाई फ्री फायर भी नहीं खेलता, आते रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ, एडिटिंग, फिर पता नहीं क्या 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 ब्ला 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 ब्ला। तो भाई साहब कल की छुट्टी है, मैं ट्राई करूंगा कल थोड़ी जल्दी डालने की। और गाइज अब मैं भी चलता हूँ, बाय और राम राम। अरे ताऊ आज तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। हम तेरे से गुस्सा है, तूने हमें मतलब कि हमको ठगा है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। आजकल बड़ी अरिजीत सिंह नहीं बन गए हो। अरे मैं बटन धो रहा हूँ। तो गाइज बाय।